प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। एमसीक्यू शॉर्टकट्स फॉर क्लास 10 एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो 3 मार्क्स में भी आता है और एमसीक्यू के अंदर भी आता है। विल डिस्कस इट। और उससे पहले एक अच्छी खबर, मैंने अपनी बुक एमसीक्यू शॉर्टकट्स फॉर क्लास 10 आज अमेजॉन में सबमिट कर दी है। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 days के अंदर ये पब्लिश हो जाएगी। सो 3 to 4 days द बुक विल बी पब्लिश्ड ऑन अमेजॉन। सो अभी मैं इसको ई बुक निकाल रहा हूँ, इसके बाद इसका रिस्पॉन्स देख के आई विल पब्लिश द पेपरबैक एडिशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत बार पास्ट पेपर्स के अंदर। एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपने मान लिया कि आपके पास एक लाइन है और ये लाइन इन पॉइंट्स को, लेट्स से ये 2 पॉइंट्स बना दिए आपने 1,3 और 2,7, और ये आपने एक लाइन बना दी। इट्स अ रफ डायग्राम, इट्स नॉट अ फेयर डायग्राम। और ये लाइन इन पॉइंट्स को कट कर रही है, तो किस रेशियो में ये लाइन कट करेगी, दैट इज द क्वेश्चन। अब इसको देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी। मान लिया लाइन ने पी पॉइंट पे कट किया, तो आपने एज्यूम कर लिया कि लेट द लाइन कट्स ए बी इन द रेशियो। तो पहले भी सॉल्व कर रहा हूं 3 मार्क्स के एंगल से, k:1। अब k:1 में डिवाइड करेगी तो आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे सेक्शन फार्मूला से, और वो क्या होंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2k+1 अपॉन k+1 और 7k+3 अपॉन k+1। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P पॉइंट के। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब ये जो P पॉइंट है आपका, ये P पॉइंट लाइन, P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। P पॉइंट किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर है। तो P पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप P पॉइंट को पुट कर देंगे आपकी गिवन लाइन के अंदर। तो 3 into 2k+1 अपॉन k+1 प्लस 4 into 7k+3 अपॉन k+1 माइनस 21 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को k+1 से इंटू कर दीजिए। So 3 into 2k+1 plus 4 into 7k+3 minus 21 into k+1 equal to 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6k+3, 28k+12, 21k minus 21 equal to 0। आपको दिख रहा है 34 minus 21, तो 13k, और नंबर्स में आपके पास है -6 इक्वल टू 0। सो 13k इक्वल टू 6, तो k आ गया आपका 6 to 13, 6 अपॉन 13। रेशियो क्या हो गया आपका? रेशियो हो गया 6 अपॉन 13:1 और 6:13। तो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंथ है। सो नॉर्मल इसका जो है मेथड 3 to 5 मिनट्स का नॉर्मल इसका प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का। अब आपको मालूम है जो भी शॉर्टकट्स मैं लेके आता हूं वो अल्ट्रा शॉर्टकट्स होते हैं। मींस आप उसको 5 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, जो शॉर्टकट होता है। अब देखिए ये शॉर्टकट, ये आपकी लाइन और ये आपके 2 पॉइंट्स। कुछ नहीं करना है, एक माइनस साइन लगाइए, एक फ्रैक्शन लगाइए। इस वाले पॉइंट को पुट कर दीजिए लाइन के अंदर। कितना आया? 3 + 12 - 21 डिवाइड बाय इस पॉइंट को पुट कर दीजिए लाइन के अंदर। कितना आया? 6 + 28 - 21। कितना आ रहा है? -6 अपॉन 13। आपका आंसर आ गया 6 अपॉन 13। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्या रेशियो रहेगा? एक माइनस साइन लगाइए, और इसको मैं आपको एक बहुत ही जनरल फॉर्म में सिखाता हूं, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी उसको यूज करने में। अगर आपकी लाइन ax + by + c = 0 है,
और जिन पॉइंट्स को ये कट कर रही है वो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, ऐसे। दिस इज द पॉइंट। अब ये लाइन कट कर रही है, हमें रेशियो निकालना है। तो क्या होगा रेशियो? माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। दैट्स ऑल। मतलब आपको एक माइनस साइन लगाना है, फर्स्ट पॉइंट को पुट करिए लाइन में, डिवाइड बाय सेकंड पॉइंट को पुट करिए लाइन में। दैट्स ऑल। ये आपका रेशियो है। अल्ट्रा फास्ट ट्रिक है, यूज करिए। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो मैंने अपनी बुक से कॉपी किए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस एंड देन 2 मोर क्वेश्चंस। इनको सॉल्व करिए और इसके आंसर मैंने लास्ट में दिए हुए हैं चेक करने के लिए। सॉल्व करिए एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। राधे कृष्ण।